सरदार साहब, आप सोशल वर्क अच्छा करते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान्य रवि सावंत जी का शुभ आगमन हुआ है और अल्ताफ भाई के बहुत करीबी दोस्त है और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी। अल्ताफ भाई का कोई भी प्रोग्राम हो, रवि भाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वेलकम रवि सावंत जी। नईम भाई से गुजारिश है, अगला सत्कार आपको करना है और यह सत्कार है नजरुद्दीन खान साहब का। तो दोस्तों, हमारे बीच शुभ आगमन होने जा रहा है अंजल इरफान अंसारी साहब और उनके साथ में अहमद अफजल सैयद साहब, जो कि न्यू रॉयल मोटर्स के हमारे अफजल भाई के साहबजादे हैं। ये दोनों हमारे युवा दोस्तों का हम पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2022 में अब हार्दिक स्वागत करने जा रहे हैं। आइए के साथ में अहमद अफजल सैयद, आपका भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू यू। दोस्तों, दो और सत्कार हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी अभी हमारे भी तशरीफ लाए हुए अंजल इरफान अंसारी, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। नईम भाई शेख क्या दो इरफान भाई के साहबजादे हैं और पापा की क्वालिटी साहब हमारे न्यू रॉयल मोटर्स के अफजल भाई के ये साहबजादे हैं। उनका भी हम शॉल और गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं।
खेल की शुरुआत होने जा रही है एंड इट्स ओवर टू पांडुरंग। थँक्यू सो मच हरेशजी पंडा सर. आपण लगेच आता मात्र करतोय सिटी क्रिकेटला सुरुवात आणि सिटी फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मेगा फायनल. रेडी आहेत आमचे अंपायर, रेडी आहे सर्व खेळाडू आणि आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आमच्या सोबत जोडले गेलेत सदाबहार कॉमेंटेटर अजय करत. वेलकम. धन्यवाद राहुल. बस इतना ही है इस खेल का सफर, कुछ पा लेने की बेचैनी और कुछ खो देने का डर. बाली ट्रॉफी 2022 के फाइनल मैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर के प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. टॉस को जीता है दिनेश 11 ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. पहली गेंद का सामना करेंगे मतीन खान. बढ़िया गेंद भावेश पवार की रक्षात्मक तरीके से खेला है, शॉर्ट कवर्स में धकेला और सिंगल. पहिल्या चेंडूवरती पहिली 10 दरम्यान कंप्लीट करत असताना 2 सलामीवीर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या दरम्यान मतीन खान त्याच्यासोबत या स्पर्धेमध्ये अक्षरशः धुवाधार ज्यानं फलंदाजी केली आहे, अप्रतिम त्यानं गोलंदाजी केली आहे, तो प्रथमेश ठाकरे आता मात्र साकिंग एंडला. ओ फुल टॉस बीट हुए लेकिन नो बॉल का इशारा. बीमर गेंद काफी तेज करने की कोशिश भावेश पवार द्वारा. हालांकि तेज गति से गेंदबाजी तो करते ही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तेज करने का प्रयास किया था. फ्रीट का इशारा किया है अंपायर फारूक बड़ी ने. पहला अतिरिक्त रन इस फाइनल मैच का. सही कॉल. नक्कीच बीमर आपल्याला पाहायला मिळतो. खराब चेंडू भावेश पवारचा, षटकातील पुढील चेंडू. फ्री हिट. टॉप एज लगा है, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास. फील्डर गेंद के नीचे, हालांकि कैच नहीं कर पाए विनीत माली, लेकिन कैच करते तो भी बैट्समैन आउट होने वाले नहीं थे. सिंगल आया है फ्रीट गेंद पर. फ्रीट का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए प्रथमेश ठाकरे. प्रथमेश ठाकरे ने इस टूर्नामेंट में लाजवाब प्रदर्शन किया है. 180 से ज़्यादा रन्स उन्होंने बनाए हैं और गेंद से भी कमाल किया है. लेकिन भावेश पवार भी कमाल के खिलाड़ी है और उनके लिए भी ये बाली ट्रॉफी ज़बरदस्त रही है. मतीन खान के पास इस समय स्ट्राइक. हवा में गेंद, इस बार शॉट पॉइंट लेग पर. ओहो हो, ये क्या कर दिया फील्डर ने. भरपूर मोठी चूक सागर पाटीलने आता मात्र केली आहे. मतीन खाननं या सीझन मध्ये आणि खास करून या बाली ट्रॉफीच्या नक्की सीझन 6 मध्ये अप्रतिम खेळ केलाय. नक्कीच एक चांगला खेळाडूचा मात्र झेल ड्रॉप झालाय. कदाचित आता मात्र ही जी संधी मिळाली आहे त्या संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असणार आहे या मॅच मध्ये. खानो के खान मतीन खान. बहुत भारी पड़ सकता है दिनेश 11 के लिए. आसान मौका था. इस बार शॉट अमजाब. गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ. सूरज है वहाँ पर. एक और सिंगल. अच्छी गेंदबाजी भावेश पवार की. ज़रूर एक नो बॉल की है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं मौके वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. स्कोर इस समय 5 रन बिना किसी नुकसान के. गति में परिवर्तन इस बार स्टीयर किया है, केवल बल्ले पर लगने भर दिया था. गली में धकेला और सिंगल. थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए मतीन खान, क्योंकि अभी अभी एक कैच ड्रॉप हुआ है उनका. धीमी शुरुआत है. सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये अजय घरत भरपूर चांगला खेळ होत असताना नक्की जास्त काही मोठ्या फटक्यांची जी आतिषबाजी होत असते ती पाहायला मिळत नाहीये. त्याचं कारण बॉलिंग आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. भावेश पवारचा एक अप्रतिम सुरेख आणि दर्जेदार षटकाची झाली आहे सांगता. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला आहे आणि पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस बघतो आपण या दरम्यान धावसंख्या सोना देवीची धावपलकावरती एकूण 6 धावांची झाली आहे नोंद. ओव्हर टू यू हरीश पंडा सर. डॉक्टर चरार खरबे
मंच पर उपस्थित है। नाफिला मोमीन को आप देख रहे हो, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, अशफाक पनवेलकर साहब और अन्य मेहमानों से खचाखच भरा हुआ ही ये अल्ताफ बाली पैलेस वीआईपी डाइट्स। सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। मोठ्या संख्येने नक्कीच आपल्याला व्हीआयपी टाईज वरती सर्व आपले व्हीआयपी पाहायला मिळतात, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स। हमारे बीच में दोस्तों अब उपस्थित होने जा रहे हैं हमारे सिटी क्रिकेट के थर्ड प्राइज स्पॉन्सर अमीदुज्जमान अंसारी साहब। नेवर लेकर विनीत माली, बाहरी किनारा, ओ शॉट थर्ड मैन पर फील्डर चकमा खा गए बैठे और गेंद सीमा रेखा के बाहर। फाइनल मैच का पहला चौका, नशिबाचा चौकार नक्कीच आपण म्हणू शकू। तो दोस्तों हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं हमारे भिवंडी सिटी क्रिकेट के थर्ड प्राइज के स्पॉन्सर अमीदुज्जमान अंसारी साहब। अंपायर 2 मिनट आपको रुकना है। अमीदुज्जमान अंसारी साहब इसके स्पॉन्सर हैं। पिता भी हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं। हाल ही में अपने मरहूम वालिद के नाम से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई थी गोरसई में। आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। आइए लौट चलते हैं एक बार फिर से बैक टू पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच हरीश जी। पहली बाउंड्री आ चुकी है, लाजवाब शॉट स्क्वेअर कट किया है मतीन खान ने। एक और बाउंड्री, झेलचं आता मात्र प्रति उत्तर देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये मतीन खानचा आपल्याला प्रतिम खेळ पाहायला मिळतोय। एक सोपा झेल ड्रॉप केला होता, मात्र त्याच्यानंतर आता आक्रमक फटकेबाजी करत असताना क्लासिकल मात्र हा प्लेयर आहे आणि आता मात्र आपल्यामध्ये असलेला क्लास सिद्ध करत असताना 4 धावा। बहुत खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक खेला था, थोड़ी सी जगह दे बैठे थे वहां पर विनीत माली। इससे पहले भी स्क्वेयर कट लगाने का प्रयास किया था, मोटा सिरा लगा था। किस्मत वाले 4 रन मिले थे, लेकिन ये मेहनत वाले 4 रन है मतीन खान के। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन बिना किसी नुकसान के। सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर टीम पहले बैटिंग करती हुई, अंदर की तरफ काटा है, इस बार जाने दिया। वेल लेफ्ट। टेस्ट क्रिकेट होता तो जरूर हम कहते, लेकिन ये 6 ओव्हर का मैच है। ग्रेट बॉल, चेंडू आपण नक्कीच भरपूर चांगला म्हणू शकू। काय चेंडू पडला अशानंतर झपकन आतमध्ये आला आणि नक्कीच मतीन खानना हा चेंडू दरम्यान सोडण्याच योग्य ठरवलं। क्या जबरदस्त तरीके से अंदर की तरफ कटी थी गेंद। इस बार जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। गेंद जा रही है डीप कवर में, खिलाड़ी मौजूद है सूरज केनी के रूप में। केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों टीमों का जो सेमीफाइनल का राउंड था वो बड़ा ही दिलचस्प रहा। दिनेश 11 कुक से टीम ने काफ़ी क्लोज मैच में जीत हासिल की बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के विरुद्ध, और हालांकि काफ़ी पसीना बहाना पड़ा सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर को भी। जॉय कुमार टेमगर ने अच्छा क्रिकेट खेला उनके विरुद्ध, लेकिन आखिरकार सोना देवी ने जीत हासिल की। स्विच की कोशिश, हल्की सी अपील वहां पर पैर पर लगी थी, एक तरह से खेल नहीं पाए वहां पर बैट्समैन। लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर। सुपर बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते, क्लासिकल बॉलिंग। आणि जेव्हा जेव्हा प्रत्येकी मॅचमध्ये समोरच्या एंडनं बॉलिंग मिलित माहीने केली
तेव्हा तेव्हा नक्कीच त्यांनी अप्रतिम आणि दर्जेदार गोलंदाजी केली. अक्षरशः नक्कीच आपल्यामध्ये असलेला क्लास त्यानं दाखवला आहे आणि बाली ट्रॉफीमध्ये खास करून धनेश स्पोर्ट्स कुक्सेसाठी त्यानं अप्रतिम आणि उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे या सीझनमध्ये. कप्तान विवेक शिलार ने उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और निराश नहीं किया है अपने कप्तान को विनीत ने. कट करना चाहते थे इस बार मतीन, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी. पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगे थे, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी. ग्रेट बॉलिंग. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्डवरती एकूण धावा आहेत 16 धावा, 16 इन बोर्ड. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. आइए दोस्तों, अगला सत्कार भव्य सत्कार होगा. हमारे बीच प्रभाग समिति 4 के सभापति जनाब इरफान हदीस अंसारी साहब लगातार 4 बार अनअपोज चुनकर आए. जनता जनार्दन का काम करते चले गए. कोविड में उन्होंने जो काम किया सराहना पूरे हिंदुस्तान. हमें बड़ा फख्र और एजाज महसूस होता है. सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. मापोली की आन बान शान और जान, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, दावत सम्राट के नाम से जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई फरहान पटेल साहब, इनका भव्य सत्कार अब हम करने जा रहे हैं. पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हरीश जी पंड्या. भवेश पवार आक्रमण जारी रखते हुए तेज तर्रार गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे. वहां पर प्रथमेश ठाकरे इनफॉर्म बल्लेबाज है, लेकिन इस फाइनल मैच में अभी तक स्ट्रगल किया है. अंदर की तरफ आई थी गेंद और देखिए कैसे ऊपर उठ गई थी. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते आपल्याला. भावेश पवार. नेक्स्ट बॉल. दरम्यान हा देखील चेंडू आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतो. चेंडू पडल्याच्या नंतर थोडासा बाउन्स होत असताना आणि येत असताना हा देखील बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट. व्हेरी वेल बॉल, व्हेरी गुड बॉलिंग भावेश पवार. भावेश पवार के सामने भी भावेश पवार ही है एक तरह से. प्रथमेश ठाकरे अपने एरिया के भावेश पवार माने जाते हैं. 1 फॉर दी ओवर का इशारा किया अंपायर ने. इस बार विट मिला है, हल्के हाथों से खेला है, ज़्यादा ताकत नहीं जो कि स्ट्रोक में. डीप पॉइंट पर खिलाड़ी पहुंचे गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का मौका अच्छे दौड़ विकेटों के बीच में. पहले ओवर में भावेश पवार ने केवल 6 रन दिए थे और इस ओवर की शुरुआत भी लाजवाब अंदाज में की है. चांगली बॉलिंग या देखील षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. त्यावेळेस सेकंड स्पेलमध्ये आला हा ॲक्शन रिप्ले. मग असा फटका भरपूर सुंदर होता, तेवढी चांगली फिल्डिंग देखील. नेक्स्ट बॉल. लेग ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न होता, फटका तर सुंदर आहे. नटराज स्टाईलने खेळलेत, तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली कुमार गुंची. चेंडूच्या दरम्यान उचलून फेक करेपर्यंत धाव येत नाही. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर जाऊन पोहोचला आहे दरम्यान 19 या आकड्यावरती. शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी के बगल में से निकालना चाहते थे. थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से ये स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन ठीक तरह से अपना स्ट्रोक जमा नहीं पाए प्रथमेश ठाकरे. धीमी शुरुआत कही जा सकती है राहुल. विकेट नहीं गिरा है, लेकिन तेज़ गति से रन्स नहीं आ रहे हैं. ये तीसरा ओवर जो है वो भी अब समाप्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ. अगली गेंद, एक और बढ़िया गेंद. इस बार फ्लिक किया है, लेकिन मिड विकेट पर सीधे फील्डर के पास 1 ही रन मिलेगा. अप्रतिम आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट बॉलिंग केली जाते. ग्रामीण गटातून नक्कीच मेगा फायनल जिंकली गोरसे टीम आणि आता मात्र धनेश स्पोर्ट्स कुक्सेसाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू आहेत या मॅचमध्ये भावेश पवारचे. बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करते हुए भावेश. और पहले खेलना चाहते थे, अंतिम क्षणों में गेंद की लाइन से अपना बल्ला हटा दिया, ये सोचते हुए कि शायद वाइड होगी, लेकिन डॉट बॉल. 3 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर है सोना देवी बिहान मित कुमार टेमगर का 20 रन बिना किसी नुकसान के. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. आइए दोस्तों, सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. अल्ताफ बाली के बहुत करीबी दोस्त, बाली ट्रॉफी की जब जब आयोजन होता है हर साल अपनी उपस्थिति, अपना प्रोत्साहन और सपोर्ट देने वाले
हमारे सबके चहीते रवि सावंत जी का अब हम सत्कार करने जा रहे हैं। पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन भव्य सत्कार रवि सावंत जी आपला सत्कार है दोस्तों, क्योंकि अल्ताफ बाली का शो जब भी अनाउंस होता है सबसे पहली स्पॉन्सरशिप अगर कोई हमें मिल जाती है तो वो है जुनेद पटेल और मक्की पटेल साहब की। पटेल ब्रदर्स, पटेल कंपाउंड और जुनेद भाई का यहां पर हम भव्य सत्कार करने जा रहे हैं। गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आप हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी आपकी ये सखावत जारी रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। अब अगला सत्कार रमीश पटेल का हम करने जा रहे हैं, मापोली के हमारे दोस्त। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रमीश पटेल, शॉल, गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह देकर यह भव्य सत्कार संपन्न हुआ। आइए वापस चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद अजय, धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर राहुल वीर। क्या रात है, क्या समय। ऑल इंडिया 11 से बादशाह 11 चीता कैंप विनर रही थी बाली ट्रॉफी की। 40 प्लस से बंद्रा मारुति कालेर, गिरामीन से AA घोड़सई बी, और देखना है BC4 सिटी क्रिकेट से कौन। मेरे साथ मनीष पाटिल जुड़ चुके हैं। 3 ओवर में 20 रन, विकेट तो कोई नहीं गिरा है, और गेंदबाजी के लिए प्रिंस ऑफ भिवंडी, खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार। पहली गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया है, पीछे खिलाड़ी है, और देखना अंपायर क्या 4 रनों के लिए गेंद वाइड स्मिट विकेट बाउंड्री के बाहर। मतीन खान अच्छे टच में लग रहे हैं, काफ़ी विंटेज नजर आ रहे हैं मतीन खान, मैन ऑफ क्राइसिस। मतीनला फरक पडत नाही की समोर कुठला गोलंदाज आहे, तो त्याचा क्लास नेहमीच दाखवत असतो आणि या मुक्काच्या क्षणाला त्याचा हात चौकार फायदेशीर ठरणार आहे, तो म्हणजे सुनादेवी विहान मितकुमार या संघासाठी 4 ची वाढ, धावसंख्या 24। तारीखी रात है ये, बाली ट्रॉफी भारत का सुपर से ऊपर शो। इस मरतबा फीट ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, हाथों से टकराई, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ 25। वीआईपी की जिन्नत को दोबाला कर रहे हैं इरफान अदीस अंसारी साहब। धन्यवाद सिद्दीक भाई। एडवोकेट अफीफ मोमिन साहब अब हमसे इजाज़त चाह रहे हैं। आपको शबा खैर, आज आपने बाली ट्रॉफी में आकर बाली ट्रॉफी को कामयाब बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू कॉम बॉक्स। विवेक शेलार, इस मरतबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन बनता हुआ, कारपेट ड्राइव लगा रहे हैं। और देखिए जो बैट्समैन पूरे बाली ट्रॉफी में अपने बल्ले से आग उगल रहा था, प्रथमेश ठाकरे, वो इस वक्त खामोश नजर आ रहा है। बघा विकेट डाऊन नाही झालाय सुरदेवीचा, पण मात्र धावा देखील तितकाशा नाही झाल्या। धावा देखील आपण पाहिल्या तर फक्त 26 धावा, 21 बॉलचा खेळ झाला या पहिल्या डावातला, आणि धाव प्रकार 26 धावा आहे। धावांचा वेग वाढवावा लागेल। बिल्कुल, आप तमाम हथियार घर में रखे और जाकर जंग बिना हथियार के लड़के हार के आए तो हथियार क्या माने रखते हैं, वो विकेट क्या माने रखेंगे जब आपका स्कोर नहीं बनेगा। विवेक शेलार, सेमीफाइनल की कातिलाना ओवर की थी उन्होंने, डेथ ओवर। इस मरतबा स्वीप किया है, झाड़ू स्ट्रोक है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ। इरफान अदीस अंसारी साहब वाकई में कोविड पीरियड में वो काम किया जो अच्छे अच्छे कर ना पाए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जावेद खान उनके जो राइट हैंड है, 13 पेशेंट मैंने भेजे थे और 13 के 13 पेशेंट को उन्होंने कोऑपरेट करके बाकायदा अच्छा करके भेजा। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, देखिए डायरेक्ट थ्रो लगा है, देखना है गेंद रिकोशेस भी है, रन पूरा हुआ है।
लेकिन अंपायर शकील कोटी अब तीसरे अंपायर की तरफ। ये मैं कहना चाहता था, प्रथमेश ठाकरे को देखिए, थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं बल्लेबाजी में इस मैच में। क्या रात है दोस्तों, इस रात ये देखिए तीसरे अंपायर का निर्णय अभी भी आना बाकी है। मतिन ने चलना शुरू कर दिया है डगआउट की तरफ, जबकि अंपायर का अभी भी डिसिजन बाकी है। रिझन आहे ती बिग स्क्रीन, ज्यामध्ये प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून रिप्ले खूप चांगल्या पद्धतीने दाखवला जातोय. यस धन्यवाद. यस, धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. आइए अगले सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. सन्माननीय पद्माकर चौधरी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. धन्यवाद. तो आइए इस बीच एक डैशिंग एंट्री आपके सामने होने जा रही है बाली ट्रॉफी 2022 में. दोस्तों हमारे बीच शुभ आगमन हुआ है मक्की पटेल साहब का. अल्ताफ बाली के हर शो का सिटी क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज जुनेद पटेल और मक्की पटेल द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है. आइए भाई आप तशरीफ लाइए. शुक्रिया. और शुरू करते हैं एक बार फिर से क्रिकेट मैच. विवेक शेलार गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव गैप में, और गेंद इस वक्त कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. किस में कितना है दम. धन्यवाद कॉम्बॉक्स. आइए दोस्तों अगला सत्कार होने जा रहा है तबरेज शेख साहब का. यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप के तबरेज शेख और फैजान अंसारी की जोड़ी है. बहुत बहुत शुक्रिया. अब हमारे बीच जावेद खान साहब उपस्थित हैं. उनका अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं. जावेद खान जी. तो आइए अब मैच को शुरू करते हैं और वापस चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स. क्या रात है, इस दौरे तबाही में मुश्किल है संभल जाना. तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना. और इस रात की कीमत का अंदाज़ा नहीं तुमको. इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना. एक मिनिट थांबायचं पंचांनी. अजून एक गेस्ट येत आहेत. नंतर सुपे गावचे कैलासजी पाटील यांचं शुभ आगमन होणार आहे.
सन्मान्य कैलासजी पाटील सुपेगाव यांचा आपण आता स्वागत करणार आहोत या मैदानामध्ये आणि तदनंतर सामना सुरू होईल. सन्मान्य कैलासजी पाटील सुपेगाव यांचं शुभ आगमन झालंय. मंचावर आसनस्थ झाले आणि आता सामना परत सुरू करायचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश सर. पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. 4 षटकाचा खेळ झालाय. धावसंख्या झाली आहे सुनादेवी विहान मितकुमार टीमची 1 गडी बाद 31 धावा. देखिए स्कोर को हम देखते हैं तो स्कोर इतना अच्छा नहीं लग रहा है. 31 रन में 1 विकेट. प्रथमेश ठाकरे जो या बाली ट्रॉफी मधला इन फॉर्म ऑलराऊंडर आहे तो अजूनही खेळपट्टीवर आहे. नवीन फलंदाज केदार पाटील हा देखील एक हल्ला बोल फलंदाज आहे. पण आव्हान कोणाचं आहे? हेमंत हरडचं. ओव्हर द विकेट. स्टेप्स चुकल्यात. शू ग्रिपिंग प्रॉपर होत नाहीये. त्याचमुळे परत येण्याचाच निर्णय घेतलेला आहे. हा अंतिम सामना आहे आणि अंतिम सामना असताना कुठली चूक होऊ नये हाच प्रयत्न प्रत्येक खेळाडू करणार आहे. कारण अभी नहीं तो कभी नहीं. कमेंट्री बॉक्स एक ही मिनट रुकाऊंगा. तबरेज भाई अब हमसे इजाज़त चाह रहे हैं और आपको शब खैर. आपने इस टूर्नामेंट के लिए जो स्पॉन्सरशिप दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. धन्यवाद हरीश सर. पाहुणे देखील इतक्या वेळेपासून आहेत. वेळ देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. हेमंत हाफ ट्रॅकर होता. ऑफस्टिकच्या पलीकडून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. बॉलने उसळी घेतली होती. चांगली सरप्राइजिंग डिलिव्हरी. हेमंत हरडची उंचीचा खूप चांगला फायदा उचलतोय. यस क्या गेंद थी. बैट्समैन को गुड नाइट कहती हुई कान के पास से चली गई. देखिए उनका लंबा कद है और बहुत अच्छा कंधे का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज हेमंत हरड. धावसंख्या 31. स्ट्राईकवर केदार. ओहो फोर्स करायचा प्रयत्न केला गेला होता. पुढ्यात ठेवण्यात आला होता. स्लाइटली ओव्हर पिच. पण मात्र सरळ रेषेत खेळताना मात्र व्यवस्थित बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन होऊ शकत नाहीये. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल्स. I think wide Yorker around the off stump. Lovely ball indeed. Fast and furious bowling from Hemant Harat. The tall man. मैं अक्सर कहता हूं कि पामोले का जवाब नहीं और हेमंत हरट का जवाब नहीं. लाजवाब गोलंदाजी. ट्रुली. यावेळेस मात्र टप्पा पडल्याने बॉलला तितकीशी फ्लाईट मिळाली नव्हती. बॉल मात्र वेगाने यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि डॉट बॉलची तिकडी कंप्लीट करतोय हेमंत हरड. इन कटर गेंद थी. हल्की सी अंदर की जानिब आई थी. ये देखिए एक कैमरा पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में यूज़ हो रहा है. सिनेमैटिक स्पाइडर कैमरे के शॉट को दिखाया जा रहा है. वंडरफुल टेलीकास्ट. प्रिंस मूवीज का नया आविष्कार. हेमंत यावेळेस मात्र बॉल कनेक्ट झालाय. ड्राईव्ह करायचा होता पण प्रॉपर मिडल ऑफ बॅट घेता आला आणि बॉल जाईल डीप मिड विकेट एरियामध्ये आणि या षटकातली पहिली धाव. एका धावेची वाढ. धावसंख्या होते 32. एवन एंकर राजेंद्र पाटिल हमसे विदा लेते हुए शुभ रात्रि शब खैर. बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया था अपने सपूत प्रणव के साथ. इकडे प्रत्येक स्पॉन्सरचं आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि ऋणी राहू ज्यांनी सहकार्य केलंय या बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. हेमंत हरड ओव्हर द विकेट. प्रथमेश साठी अपील केली. पायचीची अपील उचलून धरले आणि प्रथमेश ठाकरे नावाचं झंझावत वादळ आता शमते. दुसरा फलंदाज बाद सुनादेवी विहान मितकुमारचा. मैंने पहले ही कहा था कि आज इस फाइनल मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर लगे बल्लेबाजी में. धन्यवाद. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों अब हमारे बीच में हमारे एक और स्पॉन्सर नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग के अकरम बांबूवाला साहब का आगमन होने जा रहा है. नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अकरम भाई का स्वागत
साहब, नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है दोस्तों रोशनबाग में, जहां पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन डॉक्टर्स, फैकल्टीज़, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है। और वहाँ का नर्सिंग स्टाफ का ये सारे रिपोर्ट्स एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रखे जाते हैं। तो आइए अकरम बांबू वाला साहब, आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। आइए वापस लौट चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटील कॉम्बॉक्स। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये विकी जातोय, दी रन मशीन, आणि त्या रन मशीनला मात्र आता कुठेतरी मॅन्युफॅक्चरिंग करावी लागेल रनची. हेमंत हरंड ओव्हर द विकेट विकीसाठी. यावेळेस बघा मिस टाइम आहे, टॉपेज घेऊन बॉल जातोय एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक इनफिल्डच्या अगदी पलीकडे येतोय. बॅटिंग पॉवर प्लेच्या या षटकाचा जास्त काही उपयोग केला नाहीये सोनादेवी या संघाने. यस, पूना बुल्ढाना शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पे गेंद गई ऑफ साइड में, जाना चाहते थे, पूना पहुंच गए बुल्ढाना। और ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 32। दिनेश चौधरी थोड़ा 33, दिनेश चौधरी थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं और विश्वास पाटिल खुश, क्योंकि दिनेश कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल फैम टीम है। ये हमारे तमाम मेहमान अभी अकरम साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है दिल की गहराइयों से। वसीम अंसारी रियल स्टील के मिस्टर पाटिल साहब जो अभी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। पीछे दी वॉइस न्यूज़ के फिरोज़ मेमन, सहाफ़त की दुनिया का बड़ा नाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। आज VIP डाइस बिल्कुल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ, ये आगे आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से पीछे की रो में मक्की पटेल के भाई सिकंदर पटेल को दिखाया जा रहा है, श्याम चौधरी साहब। ये देखिए पद्माकर चौधरी, मशहूर वो मारूफ पद्माकर चौधरी, X40+ अध्यक्ष, और ये मापोली की आन बान शान अफरान पटेल और डी साकारिया, अपनी पर्सनालिटी को चमकाना है। डी साकारिया सादिक भाई हैं, एवन चिकन के अतिक भाई हैं। खेल की शुरुआत 6व्या षटकाची सुरुवात विवेक शेलार करतोय ओव्हर द विकेट. ओहो, स्ट्रोक हवेत आहे, जाईल जाईल जाईल, सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. 6 धावांसाठी उत्तुंग षटकार. एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। रन मशीन ऑफ भिवंडी ऑफ स्टंप के बाहर से फ्रंट लेग को अलग किया, स्वंग कर दिया ऑन साइड में, हाई इन द एयर, आउट ऑफ द पार्क, ट्रेमेंडस पावर, फैंटास्टिक टाइमिंग फ्रॉम विकी मात्रे, गोइंग 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 गॉन आउट ऑफ पार्क. बिगिनिंग इज व्हेरी हार्ड बट वेन यू स्टार्ट रनिंग नोबडी कॅन स्टॉप यू. या ठिकाणी आता मात्र विकीचा झंझावत, पहिल्या बॉलवर सिंगल, दुसऱ्या बॉलवर षटकार. अभी नहीं मारेंगे तो फिर कभी मारेंगे, क्योंकि डेथ ओवर और आखिरी ओवर चल रहा है। देखिए बाली ट्रॉफी की 3 चैंपियन टीमें, ऑल इंडिया ओपन में बादशाह 11 चीता कैंप, बंद्रिया मारुति कालेर 40+ कैटेगरी से, और एक गांव एक गट से डबल ए घोड़सई भी 39 धावा. हो यावेळेस मात्र तितकासा आत्मविश्वास होता, पण बॉल मात्र वाईड आहे. पंचांचा अधिकृत इशारा, एका धावेची वाढ, धावसंख्या जाते 40 वर. 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. बाली ट्रॉफी को जीतना है तो बचे हुए जो भी गेंदे हैं उसमें 2 से 3 आसमानी टोले लगाने होंगे. विकी ऑन स्ट्राइक, शफल झाले, क्रिस बॉक्सच्या कोण्यावरून जाऊन ऑन साइडला स्विंग करण्याचा प्रयत्न, अपील केली गेली. पायचीची खूप जास्त उत्साहित झाले होते विवेक शेलार, पण मात्र पंच तटस्थ त्या ठिकाणी. देखना चाहेंगे हम रिप्ले में उस अपील को नकारा अंपायर शकील कुट्टी ने. ये देखिए ऊपर लगी थी और गेंद स्विंग भी हो रही थी, अच्छा निर्णय अंपायर का. 40 रन्स. अजूनही 4 निर्णायक बॉल या पहिल्या डावातले विवेक शेलार. पुन्हा एकदा वारंवार शपर होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, आता मात्र अंगलट होतोय. पायचीची अपील आता उचलून धरली आहे आणि विकी मात्र पायचीच्या स्वरूपात बाद, विकेट डाऊन. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, कटर में तेज गेंद का इस्तेमाल. ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने थे, आउट हो गए विकी मात्रे. LBW 40 रन. देखिए ये दोनों टीमें बाली ट्रॉफी 2019 के फाइनल में टकराई थी और वहाँ पे लक्ष्य 43 का था और वो लाते लाते तक
शाहिद खान ने इतनी खतरनाक फील्डिंग लगाई थी कि वह आते आते तक आखिरी ओवर का 5वां बॉल आ गया। उसका सारा क्रेडिट महेंद्र मागे को टाइम पे लगाए हुए 6 के लिए जाता है। जब 7 गेंदों में 14 चाहिए थे, उन्होंने वो सिक्सर लगाया जब आतिश गोंडविंदे रिटायर्ड हर्ड होके चले गए। आप यहाँ पे 40 बने, लेकिन कहते हैं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और अब की बार धनेश में दमकम भी दूसरा है। एक्झॅक्टली, प्रत्येक वर्षी संघ बदलत असतो आणि जर या वर्षीच्या धनेश इलेव्हन कुकसे संघाचा विचार केला तर टॉप मोस्ट ऑलराऊंडर्स तुम्हाला या संघात पाहायला मिळत आहेत आणि काही खेळाडूंना तर संधी देखील मिळत नाही बॅटिंग बॉलिंगची। बाली ट्रॉफी जीतेंगे भी तो नंबर 2 पे ही रहेंगी टीम, नंबर 1 पे RD 440 रहेंगी 6 कप के साथ, लेकिन हैट्रिक बाली ट्रॉफी इनके पास आएंगी कम से कम 3। किती इतिहास आहेत, किती इतिहास आहेत, जेवढे आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार ती मात्र वाढतच जाईल। इतिहास या ठिकाणी भिवंडी क्रिकेटच्या खेळाडूंकडून रचला जातोय। 3 गडी बाद 40। विवेक शेला स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळेल। राहुल ऑकवर्ड स्ट्रोक, तयारीत नव्हते, सरप्राईज झाले, द्विधा मनस्थिती, बॉल डॉट। क्या लेग कटर गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था। अगर सोना देवी ने बाली ट्रॉफी जीती तो उनको हम मुबारक कहेंगे, और नहीं जीती तो दिनेश चौधरी को 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद सिद्दीक भाई। अल्ताफ भाई के दोस्त अफजल अंसारी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। और 4 ये जो सेमीफाइनल है, फाइनल है, दूसरी मर्तबा और 2 मर्तबा 3 मर्तबा सेमी खेल चुकी है। किती शफल झाले, लॉंग वे शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला लॉफ्ट करायचा होता आणि हे कुठेतरी हेरलंय विवेक शेलारने आणि अप टू द मार्क बॉलिंग। टू बी ऑनेस्ट, पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल की इस टीम के बारे में मेरा अपना एक ओपिनियन है, ये टीम कोई भी सिचुएशन में मैच को छोड़ती नहीं, इजी नहीं लेती है और सामने वाले को ढील नहीं देती। पूर्ण डावामध्ये फक्त एकच षटकार आलाय। हो यावेळेस मात्र ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी, पेस बघा किती जबरदस्त होता या बॉलला। दरम्यान एक धाव तर पळून पूर्ण केले, दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, बॉल कॅरी होत नाहीये। 2 धावा तर पळून पूर्ण केलेल्या आहेत, या 22च्या 2 धावा असतील आणि अशा पद्धतीने 2 धावांची वाढ धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 42 या आकड्यावर। बिल्कुल, रन कैसे आए जरूरी नहीं, रन आना जरूरी है, और 2 रन आ चुके हैं और फिर से 2019 का आंकड़ा आ गया है। 43 का टारगेट है। ये देखिए 22 के 2 रन थे, वहाँ पर परफेक्ट यॉर्कर थी, डूबते को तिनके का सहारा, 2 रन का बुढ़ते वाला कारीचा आधार। क्या 43 रन में दोबारा इतिहास को बदल देंगी सोना देवी, या इतिहास लिख देंगी धनेश कुकसे? चलते हैं पहले हरीश पंड्या के पास। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नईम शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि अब आपके हाथों से और कुछ सत्कार अंजाम होंगे। हमारे सिटी क्रिकेट के 3rd प्राइज के स्पॉन्सर अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, इनका अगला भव्य सत्कार हम करने जा रहे हैं। अगला सत्कार दोस्तों, अनाउंसमेंट जब भी होता है, अल्ताफ भाई ने बताया कि पहली स्पॉन्सरशिप पटेल ब्रदर्स की आती है, जुनेद पटेल साहब और मक्की पटेल साहब। तो अगला सत्कार जो है हमारे दोस्त मक्की पटेल जी का हम करने जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। नईम भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मक्की पटेल जी का भव्य सत्कार करें। काबिल दोस्त, टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट दोनों में बड़ा नाम जिन्होंने कमाया, आज फिट है और इतने फिट है कि जिस तरह मजबूत स्टील फिट होता है, ऐसे हमारे वसीम अंसारी का
चिन्ह देकर ये भव्य सत्कार संपन्न हुआ। उपस्थित हुए बांबू वाला साहब इनकाम करने जा रहे हैं। अगला सत्कार हमारे एक और स्पॉन्सर नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स साहिबा मोमिन और नाफिला मोमिन इनका होने जा रहा है। सम्मान चिन्ह देकर भव्य सत्कार संपन्न हुआ। सिद्दीकी साहब काम करने जा रहे हैं। समीर सिद्दीकी साहब हमारे बीच उपस्थित है। नईम भाई के हाथों अगला सत्कार समीर सिद्दीकी जी का होगा। आइए अब चलते पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। आखिरी 6 ओवर का खेल एंड इट्स ओवर टू यू। आइए मैं आवाज़ देना चाह रहा हूँ इस दोनों कमेंटेटर को, और ये कमेंटेटर की आवाज़ है कि बंद रखते हैं ज़ुबान, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, जाने जाते हैं ज़माने भर में अपनी बातों से, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते। धन्यवाद सिद्दीक जी। पहली गेंद सूरज खेने के लिए सॉफ्ट एंड पुश ऑफ साइड में और सिंगल पहली गेंद पर। छोटा सा टारगेट है वैसे देखा जाए तो 43 रन 6 ओवर्स में बनाने हैं बाली ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए धनेश 11 कुक्से को। सूरज खेने के साथ जयेश पाटिल आए हैं ओपन करने जेपी, और गेंदबाजी की शुरुआत की है प्रथमेश ठाकरे ने। अगली गेंद और जयेश पाटिल बहुत जल्दी अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलने चले गए थे, लेकिन बीट वे स्लॉक स्वीप करना चाहते थे। अच्छी गेंद रही। राहुल बोईरे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है आपका राहुल। थँक्यू सो मच अजय घरत। मेगा फायनल सिटी क्रिकेटची या दरम्यान टार्गेट एवढं मोठं सेट केलं नाही आहे, प्रयत्न नक्कीच असतील। प्रथमेश ठाकरे या दरम्यान सेन्सिबल क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये अच्छा अगोदर स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला। जेपी जयेश पाटीलला मात्र अपयश आलं आणि सिंगलने आता मात्र साईकला रोटेट करत असताना नक्कीच धावपलकावरती एकूण धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 2। हल्की सी मूवमेंट ज़रूर मिल रही है गेंदबाज प्रथमेश को। गेंदबाजी में भी उनका बोलबाला रहा है। हालांकि इस फाइनल मैच में बल्ले से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मात्र 10 रन बनाए। ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास, बीट वे बैट्समैन, अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत, चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते। प्रथमेशनं इम्प्रेस केलं, मग ते बॅटिंग असेल अथवा दरम्यान बॉलिंग असेल। अजय मैं आपको बताता चलूं कि 2019 का जो फाइनल था उसमें टारगेट 40 रन था। क्या बात है। तो इस मैच में भी वो उम्मीद की जा सकती है कि उसी तरह का रोमांचक मैच हो। सिंगल लिया है इस बार ऑन ड्राइव करते हुए। मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद केदार पाटिल। धीमी शुरुआत है धनेश 11 की, और इसी तरह से गेंदबाजी होती रही तो ज़रूर दबाव बनता जाएगा बल्लेबाजों पर, और दबाव जब बनता है तो बल्लेबाजों से ज़रूर गलतियाँ होती है। और की आखिरी गेंद इस बार दिशा दिखाई है, केवल पंजों के बल उछलते हुए खेला था। बैकआउट ऑफ द पॉइंट, एक और सिंगल, बढ़िया गेंदबाजी। शानदार ओवर समाप्त होता हुआ प्रथमेश ठाकरे का। पहले ओवर के बाद स्कोर केवल 4 रन बिना किसी नुकसान के धनेश 11 कुक से। चांगली बॉलिंग या दरम्यान पहिल्या आपल्याला ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाली। 43चं टार्गेट आहे आणि पहिल्या षटक या दरम्यान भरपूर सुंदर आणि अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळालं मैदानाच्या आतमध्ये। सोनादेवी नक्कीच या दरम्यान प्रयत्न करेल की जास्तीत जास्त इथनं
जोर लावण्याचा, जास्तीत जास्त चांगली इथनं जर बॉलिंग केली तर मॅचमध्ये कदाचित कमबॅक होऊ शकेल. नक्कीच तुम्हाला आमचा VIP डाईस पाहायला मिळेल. बाली पॅलेस नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतो स्क्रीनवरती. हे सर्वच्या सर्व नक्कीच आमचे प्रमुख अतिथी पाहुणे. बाली ट्रॉफीमध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. आणि निर्णायक अंतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. सिटी फॉर्मॅटमधून दोन नामवंत संघ आमने सामने आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 धावा आल्यात. धनेश 11 कुकसे, विकी मात्रे तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतील. प्रतिमानित दर्जेदार टेलिकास्ट. 39 रन चाहिए यहाँ से बचे हुए 5 ओवर्स में. आवश्यक रन रेट अब 8 के करीब पहुंच रहा है. इसको और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना होगा गेंदबाजों को. साकिब खान भी विकल्प के तौर पर टीम में शामिल है. गेंदबाजी के जहाँ तक विकल्प का सवाल है, और साकिब खान भी ऐसी परिस्थितियों में काफ़ी खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं. बॉलिंग अटैक तो अच्छा है. आकाश आए हैं आक्रमण पर. लेफ्ट आर्मर को आक्रमण पर लाया गया है. तो आकाश और साकिब ये दो बायत के गेंदबाज है सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर के पास. नक्कीच. आणि आकाश देखील एक अप्रतिम बॉलर आहे. लपटी नक्कीच एक वेगवान तेज तरार बॉलर आहे. JP समोर साकिंग इनला. रिवर्सचा फटका सुंदर आहे. फुल टॉस होता आणि फटका देखील चांगला आहे. JP चा क्लास आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सिक्सर. जितना भी दबाव बनाया था पहले ओवर में गेंदबाज ने, वो पहली गेंद पर हटाते हुए इस नए ओवर में JP कमज़ोर गेंद, ढीली गेंद, सही नसीहत दी है. स्विच हिट किया. टाइमिंग कितनी गजब की थी. कवर बाउंड्री के बाहर भेज दिया गेंद को. इस पारी का पहला सिक्सर जयेश पाटील के बल्ले से. आणि यासाठी जयेशला जाणलं जातं. 10 धावा स्कोर बोर्डवरती. आकाशचा मात्र स्वागत करत असताना जयेश पाटील. पुन्हा रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न. क्विक रिप्लाय फुलर लेनचा चेंडू होता. पूर्णपणे बीट केला. या दरम्यान फलंदाज जयेश पाटीलला स्वीची त्याच्या अगोदर खेळले होते. पुन्हा प्रयत्न केला, मात्र तेवढाच वेगवान हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. आकाश पाटीलचा पहिला धक्का मैदानाच्या आतमध्ये धनेश कुकसेला. कमाल की गेंद, परफेक्ट यॉर्कर थी. और फिर से स्विच हिट करना चाहते थे जयेश पाटिल. इससे पहले कि बल्ला नीचे आता उनका काम तमाम हो चुका था. ज़बरदस्त गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया जयेश पाटिल को. सिक्सर लगाया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज आकाश की. 8 रन बनाकर आउट हुए JP. 10 पर 1 धनेश 11 कुक से. नए बैटर बायत के बल्लेबाज कुमार गुंड मैदान में पहुंचते हुए. अशीच काय बॉलिंग करावी लागेल अजय घरत. या मॅचमध्ये जर कमबॅक करायचा असेल, मेगा फायनलची मॅच आहे आणि मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण खेळतो, बाली ट्रॉफीमध्ये आपण खेळतो. चर्चा नक्कीच वर्ष राहते आपण जेव्हा बाली ट्रॉफी जिंकतो. कारण का प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की आपण बाली ट्रॉफी जिंकावी, आपण बाली ट्रॉफीमध्ये चांगला खेळ करावं. एखादी नक्कीच बाली ट्रॉफीची पहिला किंवा दुसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आपल्या देखील घरी असावी. त्यासाठी प्रत्येकी खेळाडू प्रयत्न करेल, यामध्ये अजिबात शंका नाही आहे. देखिए 72 सिटी की टीमें खेली है, और ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए यहाँ पर ये सारा महासंग्राम हमें देखने को मिल रहा है. आकर्षक बाली ट्रॉफी. वाह, क्या कलेक्शन है, क्या कलेक्शन है और क्या सिलेक्शन है. खूबसूरत ये ट्रॉफीज. एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई को हम विशेष थैंक्स कहते हैं. अप्रतिम या ट्रॉफ्यास तुम्हाला पाहायला मिळतात. अप्रतिम आणि सुंदर ट्रॉफ्यास तुम्हाला पाहायला मिळतात. त्या दरम्यान या 2 नक्कीच बाईक देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. जो या मागच्या दिशेनं देवरुंगावचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. आकाश, व्हेरी गुड. आकाश, जी हाँ, आकाश की पहली गेंद फीकी थी, लेकिन दूसरी गेंद तीखी रही और उस पर विकेट झटक लिया है उन्होंने. कुमार अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार होते हुए. पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, मैंडेटरी पावर प्ले का अंतिम ओवर. ऑन साइड में कसी हुई फील्ड नजर आ रही है कुमार के लिए. ओ फुल टॉस है, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया, मैदान के बाहर. सिक्सर. खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. या दरम्यान चुकीचा चेंडू, आणि कुमार गुण मात्र अशी चेंडू कशी ठेवील मैदानाच्या आतमध्ये. षटकारांसाठी नक्कीच त्याला ओळखलं जातं. षटकार चौकारांची आतिषबाजी सातत्याने तो करत असतो. कमजोर चेंडूला मात्र पाठवल्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सिक्सर न केली डावाची सुरुवात. बड़ा विकेट हासिल किया है, लेकिन उसके बाद इस तरह की गेंद वो विकेट का मज़ा किरकिरा कर जाती है. जूसी फुल टॉस, और ये दूसरी मर्तबा उन्होंने गलती की है.
शायद लगातार यॉर्कर्स ही डालने का प्रयास है उनका, लेकिन उतना आसान थोड़ी होता है हर गेंद यॉर्कर करना। एवढं सोपं नाहीये, प्रत्येकी चेंडू दरम्यान यॉर्कर हाताळणं एवढं सोपं नसणार आहे. हा दरम्यानचा चांगला चेंडू खाली ठेवला नक्कीच. आता चेंडू बघतो आपण ऑफस्टिक वरती पिचिंग, कारण याच्या अगोदर फुल टॉस देखील होता. 2 सिक्सर ऑलरेडी या षटक्यामध्ये आलेत. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर एकूण पाहायला मिळतो आपल्याला 17 वरती धावफलक आहे 17 इन अ बोट. और अब यहाँ से समीकरण रन बॉल इक्वेशन है, 26 गेंदे 26 रन. वैसे तो धनेश 11 की जो बल्लेबाजी है उसको देखते हुए ये समीकरण बिल्कुल ABCD की तरह आसान होना चाहिए, लेकिन चूंकि खेल क्रिकेट का है तो इसमें ज़रूर उम्मीद ये भी की जा सकती है कि थोड़ा मज़ा आए मैच में. हल्के हाथों से खेला है, सेंसिबल क्रिकेट. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए सूरज, और सूरज ने सेमीफाइनल मैच में भी क्या बल्लेबाजी की थी. 30 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. 61 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए कुमार गुंड और सूरज केने के बीच में हुई थी. हालांकि इस फाइनल मैच में धनेश 11 चेस कर रही है. उस मैच में पहले बैटिंग कर रही थी धनेश 11, जिस वजह से बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिला है. नेक्स्ट बॉल कुमार गुणसाठी उभं पिछे, फटका देखील दमदार आहे पाठवल्या दरम्यान मॅजिक बॉक्सच्या दिशेनं. कुमार गुणचा क्लास आहे मैदानाच्या आतमध्ये. ठोकत असताना हा दर्जेदार षटकार. कुमार की लगातार पड़ रही है मार. बिल्कुल ये स्लॉट में गेंद थी, ओवर पिच, और क्या बॉटम एंड का इस्तेमाल किया है. बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया ऑन साइड में. खूबसूरत छक्का. ये दूसरा सिक्सर कुमार का, और इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त. धनेश 11 कुक से टीम की स्थिति काफ़ी मजबूत इस फाइनल मैच में. स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि बचे हुए 4 ओवर्स में अब केवल 19 रनों की दरकार. ग्रेट बॅटिंग अप्रतिम आहे. दरम्यान बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. नक्कीच आपण करूया पण आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल या दरम्यान असतील. अर्थातच फैसब ठाणे आमचे मार्गदर्शक चितिकजी बाबे सर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, आणि नक्कीच ही पुढची पूर्ण या दरम्यान मॅच संपेपर्यंत त्याच्यानंतर असणार आहेत पुन्हा एकदा मनीष पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. वेलकम सिद्दीकजी बाबे सर. धन्यवाद राहुल, धन्यवाद अजय. धनेश स्पोर्ट्स जो कि पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम है और विश्वास पाटिल बता दिया है कि चैंपियन किसको कहते हैं. हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है. एक्झॅक्टली, मॅच अजून संपली नाहीये, खूप काही बाकी आहे. एक तिखट गोलंदाजीचा मारा जर आला तर सामन्यामध्ये जिवंतपणा येऊ शकतोय. पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को पुश करते हुए ऑन साइड में 1 रन बना. दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है. 26 रन 1 विकेट. सूरज केने 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. मैन फ्रॉम भावाले गेंदबाजी कर रहे हैं. प्रथमेश ठाकरे चिप केलं होतं हलक्या हाताने, कारण पाहिलं होतं की क्षेत्राच्या थोडा दूर आहे. इनफिल्डच्या आतमध्ये 2 धावा चोरल्यात. महामुकाबला चलता हुआ. इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी थी, अच्छी गेंद थी, दूर से खेले थे. देखिए धनेश कुक्से के खिलाड़ियों की तरफ देखते हम. मैं पांडुरंग धर्मा पाटिल को इसीलिए विजय माल्या भिवंडी का कहता हूँ कि चुन चुन कर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी लिए. जिस तरह रॉयल चैलेंज बेंगलोर लेती थी. बैकफुट पे गए, हुक कर दिया है और गेंद चली गई है इस वक्त स्टैंड में. पहले बाउंस पर 4 रन. ये नहीं रुकने वाले. जबरदस्त बॅटिंग. या अगोदर दुपारच्या सत्रामध्ये त्यांना सेमीफायनलमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळालाय आजच्या दिवसात. ये नहीं रुकने वाले और धनेश नहीं मानने वाली. ये देखिए कितना बेहतरीन हुक शॉट है. पोजीशन कितनी अच्छी है शॉट की. देखिए स्टम्प कैमरा लगा हुआ है, स्टम्प विजन, इसलिए प्लीज जीते कोई भी स्टम्प को ना छुए. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव. दूर से खिलाड़ी उस पर झपटते हुए और 2 रन पूरे किए. लगभग सोना देवी ने इस मैच को छोड़ दिया है. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलेला आहे. आणि मी सेन्सिबल क्रिकेटचं कौतुक करीन. सूरज केणे आणि कुमार गौंडने मात्र 3 बॉल्समध्ये 13 बनवल्यात, पण सूरज केणे सिंगल्स डबल्सवर भर देतोय.
यावेळेस आपण पाहिलं तर स्विंग अँड मिस डॉट बॉल. अच्छी गेंद, बहुत देर के बाद अच्छी गेंद. इस बड़े मैच में प्रथमेश ठाकरे थोड़ा ऑफ कलर लगे जहाँ तक बल्लेबाजी का भी ताल्लुक है और गेंदबाजी का भी. हालांकि बाली ट्रॉफी के सिटी फॉर्मेट से सबसे फोकस खिलाड़ी लेग कटर की थी पिछली गेंद. इस मरतबा धीरे से बल्ले के फेस को खोला है, गेंद गली की बगल से निकल गई है. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन. ऑन दी टोज ग्लाइड केलाय बॉलला आणि गली आणि शॉर्ट थर्डमॅन या दोन क्षेत्राच्या बीट करून बॉल थर्डमॅन सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए अगले सत्कार की तरफ चलते हैं. जनाब सलाउद्दीन अंसारी अगला सत्कार उनका होने जा रहा है. न्यूज चैनल आइए अब वापस चलते हैं मैच की तरफ, लेकिन मैं रज़ी कुंवारी साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाएं. यस, 7 रन और चाहिए धनेश को चैंपियन बनने के लिए, बाली ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए. इस मर्तबा हुक कर दिया है पीछे खिलाड़ी और कुमार गुंड शकर की गोली के शिकार. प्रवृत्त केलं होतं ऑन साइडला हुक करण्यासाठी आणि त्या ठिकाणी लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. सहज सुपा झेल कंप्लीट केला गेलाय. सेकंड विकेट डाऊन होतोय धनेश 11 कुक्सेचा. देखिए मनीष, आपके मालूमात के लिए कि बाली ट्रॉफी 2019 में यही दोनों टीमें टकराई थी और सिर्फ 40 का लक्ष्य था और 7 गेंदों पे 14 आए थे. उसका कारण था कि राजू बोगा और कुमार गुंडा की गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक रही थी. यहाँ पर एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है. 7 रन और चाहिए. आणि धनेश 11 कुक्सेने देखील सांगून दिलेलं आहे की मैदान कुठलं पण असू दे, नाव फक्त धनेश 11 कुक्सेचं राहील. असंच कुठेतरी चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालंय. खरं तर नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकार केला, पण म्हणावी तितकी धावसंख्या सोनादेवी विहान मितकुमार संघाला बनवता आली नाही आणि त्याचमुळे दुसऱ्या डावामध्ये हावी होतोय धनेश 11 कुक्से हा संघ. धन्यवाद कॉम्बॉक्स. ग्यासुद्दीन शेख आपको भी स्टेज पर आना है. ग्यासुद्दीन शेख, शादाब कोटकर, फहद दलवी, आप सभी से गुजारिश है मंच पर आए. धन्यवाद. वारगरे की गेंद भावेश पवार को भेज दिया है तारामंडल में. 6 रन. ओ आउट हो गए वहां पर, सॉरी. होता है. पहले तो ऐसा लगा था कि गेंद बहुत ऊपर गई है, लेकिन डीप में खिलाड़ी थे. बढ़िया कैच. और जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं, अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो. नाही, नक्कीच एक आता देखिए, सिटी क्रिकेट में भावेश पवार की बल्लेबाजी और गिरामीन में उसका स्तर अलग रहा. गेंदबाजी का भी स्टैंडर्ड उनका अलग रहा. नाही, नक्कीच एक गोष्ट अजिम सर तुमच्या परवानगीने नक्कीच सांगावीशी वाटते. इनसायक्लोपीडिया, टेनिस क्रिकेटचा इनसायक्लोपीडिया म्हणजेच आपण सिद्दीक बाबे सरांना संबोधित होतोय, कारण सर्व रेकॉर्ड त्याच्या मुखातून नेहमीच मला 20 वर्ष पहिले देखील ऐकायला मिळतील. भावेश पवार के आउट होने के बाद हैट्रिक पे आ गए यहाँ पर
आकाश वारगरे, आप थोड़ा बहुत लेट इनिंग में फाइट बैक हो रहा है। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स साहिबा मोमिन, उसके बाजू में मनीष पाटिल, यहाँ से अब जीतने के लिए अभी भी 7 रन चाहिए और बैटिंग पावर प्ले चल रहा है और कितनी गेंदें बची। धन्यवाद सिद्दीक भाभीजी. सुपे गावचे सुपुत्र कैलासजी पाटील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. एक भव्य सत्कार आपण त्यांचा घेणार आहोत. पंचांनी थांबायचा आहे. हा सत्कार झाल्यावर सुरू करा. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण हा भव्य सत्कार पूर्ण करत आहोत. समालोचन कक्षमध्ये हैट्रिक पे आ गए वहां पर आकाश वारगरे। आकाश इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया है नए बैट्समैन विनीत माली ने। देखिए विनीत माली ने ही सेमीफाइनल मुकाबला जीता है। आखिर की 2 गेंदों पे जो 2 सिक्सर आए वही मैच का टर्निंग पॉइंट बन गए। व्हेरी गुड. आणि येस नक्कीच तो नक्कीच आढावा घेतला गेला. आम्ही देखील आपण चर्चा केली होती की पहिल्या डावाच्या शेवटच्या क्षणाला जे होते तेच कुठेतरी विचारात घ्यावं लागते सेकंड इनिंग मध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये. 6 रन चाहिए। बैकफुट पे गए, गेंद को पंच किया है, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन। अब पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल फेम टीम दिनेश कुकसे को तीसरी मर्तबा बाली ट्रॉफी जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 2 रन चाहिए। अवे फ्रॉम द बॉडी खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला पंच केले. बघा कुठलाही संघ जिंकू द्या, प्लीज स्टम्प्सना हात लावू नका कारण स्टम्प्स मध्ये कॅमेरे आहेत. विनंती असेल. और बेल्स और स्टम्प को ना हाथ लगाना है। मैच भले से धनेश जीतने पर है लेकिन कोई भी अंदर नहीं आएगा। इसके साथ ही 1 रन और चाहिए क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी थे। अजून कुठलीच घाई गडबड करत नाहीये. सिंगल्सच्या सहाय्याने विजय सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी धनेश इलेव्हनचे खेळाडू करतायत. आकाश वारगरे, गेंद इस वक्त बाउंड्री के बाहर जाती हुई और बाली ट्रॉफी 2022 की चैंपियन टीम है धनेश कुक से। कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड विश्वास पाटिल।
दोस्तों ये वो ब्रांड है, ये बंदा आने से भिवंडी के क्रिकेटरों की बल्लेबाजी में भी परिवर्तन आया, क्रांति आई। शॉल गुलदस्ता सम्मान चिन्ह देकर ये भव्य सत्कार संपन्न हुआ। आइए अगला सत्कार अफजल अंसारी साहब का हम करने जा रहे हैं। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर ये सत्कार अब हम पूरा कर रहे हैं। अफजल भाई आज आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।